कम से कम 1000 मर्तबा दुरूद शरीफ तो रोजाना माह रमजान शरीफ में हमने पढ़ना ही पढ़ना है, इसलिए कि दुरूद शरीफ की बड़ी बरकतें हैं। मैं क्या अर्ज करूं, दुरूद शरीफ का मकाम क्या है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, सहाबे किराम कसरत से दुरूद पढ़ते थे, औलिया किराम कसरत से दुरूद पढ़ते थे। और रिवायतों में आया है कि जो बंदा कसरत से दुरूद पढ़ता है अल्लाह उसका दिल मुनव्वर कर देता है और गैब के हिजाबात उससे उठा देता है। और फरमाया गया जो कसरत के साथ दुरूद पढ़ता है फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल को मुनव्वर करके वो आंखें अता करता है कि उसकी हथेली पर वो अल्लाह के शहरों को देखने लगता है, वो दुनिया को अपनी हथेली पर देखने लगता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जो कसरत के साथ दुरूद पढ़ते हैं जब वो मर जाते हैं तो कब्र के अंदर अल्लाह अकबर उनके जिस्म को कब्र की मिट्टी नहीं खा सकती, कब्र की मिट्टी उनके जिस्म को नहीं खा सकती, उनका कफन भी मैला नहीं होता। आप नहीं देखते बहुत सारे लोग कभी नासिक में कभी मालेगांव में अलग अलग मकामात पर आम आदमी थे, कोई शोहरत न थी। बहुत सारे इलाकों के अंदर ये बात देखी गई है, आम आदमी थे, कोई शोहरत न थी, कुछ नहीं, एकदम सादे सिंपल, न आलिम न हाफिज न कारी, कुछ नहीं, लेकिन बस दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ते थे तो कब्र खुली तो कफन भी मैला नहीं हुआ। क्यों? उसकी वजह है कि जिस सीने में दुरूद होगा उस सीने में हुजूर का इश्क होगा, और दुरूद पढ़ने वालों को बहुत जल्दी हुजूर का दीदार नसीब होता है, बहुत जल्दी ज़ियारत नसीब होती है। हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने विसाल के बाद देखा और पूछा कि अल्लाह ने आपके साथ क्या सलूक किया, तो आप इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपनी किताब में हुजूर पर एक दुरूद लिखा था, उस दुरूद को कबूल कर लिया गया और मुझ पर जन्नत के फूल निछावर किए गए और मुझे दुल्हन की तरह सजा करके जन्नत में दाखिल किया गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत बनाएं और आकाए करीम पर जितना दुरूद पढ़ोगे उतना दिल में मोहब्बत बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा। और इंसान तो इंसान है, अगर जानवर भी दुरूद से मोहब्बत करे तो उसको भी फायदा मिलता है, उसको भी बरकतें मिलती है। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर दावत दी, सरकार अलैहिस्सलाम को दावत दी, और दावत में उन्होंने सोचा कि मैं मछली पकाऊंगा। मछली पकाने का उन्होंने इरादा किया क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मछली पसंद थी, सरकार अलैहिस्सलाम मछली पसंद फरमाते थे, तो मछली उन्होंने पकानी चाहिए। मगरिब के बाद की दावत थी, हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। अब इशा की वक्त कम था तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे रहे, हत्ता के अब ऐसा तो नहीं था आजकल की इशा की तरह कि 8:30 बजे 8:45 बजे अजान हो जाएगी और इमाम को दौड़ के जाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं था। वहां ऐसा था जब हुजूर जाते तब गुलाम जमा हो जाते, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम भी वक्त पर तशरीफ ले जाते थे ताकि लोगों को मुशक्कत ना हो। बहरहाल तो टाइम होने लगा और वो जो सहाबी जिन्होंने दावत दी थी वो कभी अपनी बीवी की तरफ जाएं, कभी हुजूर की तरफ आए, कभी इधर जाएं, कभी उधर आए। गायब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या हो गया, क्या बात है, क्यों परेशान हो, अपनी परेशानी बताओ। उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोटियां पक गई है, सालन नहीं पकता, कब मसला क्या है। अर्ज की हुजूर मछली लाई है पकाने के लिए, उसको काट कर हांडी में डाल दिया है, जैसे ही हांडी चूल्हे पे रखते हैं तो आग बुझ जाती है और हांडी चूल्हे से उतारते हैं तो आग जलने लगती है। बस इसी मामले में परेशान है, खाना तैयार नहीं होता। आका ने फरमाया वो मछली को लाओ। वो मछली लाई गई, सरकार ने मछली को रखा और फरमाया तुम्हें पता है ये मछली क्यों नहीं पकती और इस मछली को कभी कोई पका नहीं सकता। कहा हुजूर वो कैसे। इरशाद फरमाया कि ये मछली जिस दरिया में तैर रही थी उस दरिया में एक कश्ती चल रही थी और उस कश्ती में मेरे गुलाम मुझ पे दुरूद और सलाम पढ़ रहे थे, तो इस मछली के कान तक दुरूद और सलाम की आवाज पहुंची तो उसने कान लगा दिए और वो दुरूद में गुम हो गई। उधर वो दुरूद में गुम थी
कि अल्लाह ताला ने तुम्हें मुशाहिदा कराने के लिए उसको मछेरे के जाल में फंसा दिया। मछेरे के जाल में फंसी और बाजार में बिकी तो तुम्हारे हाथ लगी, तुम ला करके तुमने उसको काटा और डाला हांडी में। तो अब जिस मछली ने मोहब्बत के साथ मुझ पे दुरूद पढ़ने वालों का दुरूद सुना है, तो इसलिए इस मछली के ऊपर ये आग असर नहीं कर सकती। बताइए, अगर मछली दुरूद सुन ले इश्क के साथ तो उस पर दुनिया की आग असर नहीं कर सकती, तो दिन दुरूद पढ़े तो उस पर जहन्नम की आग कैसे असर कर सकती। और आप जानते हैं ये जो मीठा मीठा शहद बनता है और उससे जो शिफा मिलता है वो क्यों मिलता है? एक मर्तबा शहद की मक्खी ने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी दी। हुजूर की बारगाह में शहद की मक्खी हाजिर हुई और हाजिर होने के बाद आका ने उससे पूछा, ऐ शहद की मक्खी ये बता कि तू शहद कैसे तैयार करती है। अब आका को सब मालूम है, लेकिन आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पूछ रहे हैं कि तू शहद कैसे तैयार करती है। आज से मैं पूछता हूँ, हुजूर अलैहिस्सलाम को उर्दू सिखाने वाले मौलवी, मैं उनको शहद के छत्ते में उनके कान पे शहद का छत्ता लगा दूं, ये लगवा दूं और उनसे 5 साल के बाद पूछूं, मुल्ला जी बताओ शहद की मक्खियां कहती क्या है, तो मैं समझता हूं कि कभी जो है वो नहीं कह सकेगा। और मेरी ज़बान आया खामोश है। अरे बिस्तर पे लेट कर अगर कोई सरगोशी करे तो वो आए आए करता है और उसको पूरी बात समझ में नहीं आती और वो दावा करता है हुजूर को उर्दू सिखाने का। हमने नबी को उर्दू सिखाया। ओ आए आए करने वाले, ये शान देख मेरे नबी की। वो समझते हैं बोलियां सबकी, वही सुनते हैं बोलियां सबकी। ये शान है मुस्तफा जाने रहमत की कि शहद की मक्खी से कलाम कर दे। कुछ लोग कहते हैं सैयद साहब बहुत सख्त बोलते हैं। सख्त नहीं बोलता हूं, हक बोलता हूं। आप मेरी सख्ती पर नहीं बल्कि मेरी हक गोई पर नजर रखें। बोलिए, ये आए आए नहीं करते सरगोशी करते वक्त। और ये मेरे नबी की शान है। शहद की मक्खी से पूछ रहे हैं तू शहद कैसे तैयार करती है। तो शहद की मक्खी ने भी कहा, या रसूल अल्लाह, मैं वो फलों का और फूलों का रस चूसती हूँ। मैं फलों का और फूलों का और पत्तियों का रस चूसती हूँ और उसी से शहद तैयार करती हूँ। उसी से शहद तैयार करती हूँ। आकाए करीम ने